अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बालाकोट पर भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी फजाइया की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय तंसीबात पर हमले को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 27 फरवरी 2019 पाक फजाइया की इस काबिल फ़ख्र कारनामे को याद करने का दिन है जब पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने दिन दिहाड़े LOC के पार जाकर 6 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया और वापसी पर 2 भारतीय तैयारों को भी मार गिराया। इस कार्रवाई के नतीजे में भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, जिसे जज्बा खैर सगाली के तहत बाद में गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया गया। आज से 2 साल पहले इसी दिन को याद करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने आज अपनी ट्वीट में कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो अफवाज को सलाम पेश करते हैं जिसने पूरे अज़म और इस्तिक़लाल से अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर दुश्मन को जवाब दिया। वजीर आजम ने ट्वीट में यह भी लिखा कि भारतीय हवाबाज को वापस करके पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने जिम्मेदाराना रवैये का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान आज भी बातचीत के जरिए तमाम तनाज़ात का हल निकालने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से भी आज बयान में कहा गया है कि 27 फरवरी 2019 इस बात का सबूत है कि पाक फजाइया कौम के ताउन से हर किस्म के खतरात से वतन का दिफा करेगी और वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नून लीग की। नून लीग के सीनियर रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज 20 माह बाद जेल से रिहाई मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज पहले हमजा शहबाज की जमानत की मंजूरी की थी, मगर रोकबार जारी होने में ताखीर की वजह से आज हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल से रिहाई मुमकिन हुई है। मरियम नवाज भी आज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद थी, जबकि नून लीगी कारकुनान की भी बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद थी। हमजा शहबाज की जेल से रिहाई के बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अब नून लीग में मुफाहमत की सियासत का नजरिया मजबूत होगा या मरियम नवाज की मुजाहमत की पॉलिसी बरकरार रहेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हमेशा से ही मुफाहमत की सियासत के कायल रहे हैं। अहम बात यह है कि हमजा शहबाज को तो आज रिहाई मिली है, मगर नून लीग में मुफाहमत की सियासत का सिलसिला शुरू होने के आसार कुछ रोज पहले ही नजर आ चुके हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात से पहले ही पंजाब असेंबली से तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें नून लीग के 5 सेनेटर्स शामिल हैं। और आज जब मरियम नवाज से इस बारे में सवाल हुआ कि आपने कहा था कि इस हुकूमत से अब कोई बात नहीं होगी, मगर पंजाब में हुकूमत से मामला तय करके सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है, तो क्या उन्हें इसका पता था? क्या ये फैसला उनसे मुशावरत के बगैर हो गए? जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि अब मैं इस मामले में क्या कहूँ, कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है। आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे, कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मरियम नवाज ने कहा कि इस बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। मरियम नवाज की बात से लग रहा है कि शायद उन्हें इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया और उनकी मर्जी के बगैर पंजाब में ये फैसले किए गए हैं। मगर अहम बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है कि जब पार्टी ने कोई मामला तय किया हो, कोई फैसला किया हो और बाद में मरियम नवाज ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया हो। इससे पहले भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का मामला उठा था तो उस वक्त भी मरियम नवाज और उनके करीब समझे जाने वाले रहनुमाओं की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज तो इस फैसले के हक में ही नहीं थे, बल्कि एक्सटेंशन के फैसले की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर डाल दी गई थी। और अब एक बार फिर मरियम नवाज पंजाब के सेनेटर्स के चुनाव के मामले पर बज़ाहिर मायूसी का इजहार कर रही हैं। हैरानकुन बात यह है कि पंजाब में सेनेटर्स का बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना के बाद भी मरियम नवाज आज यही कह रही थी कि PTI के MPs पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि PTI के जो अरकान हैं वो अब PTI को वोट देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, MNAs हैं, MPs हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। और ये बात मरियम नवाज ने पहली बार नहीं की, इससे पहले भी मरियम नवाज
और नून लीग के दीगर रहनुमा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून पे तवज्जो करने की बजाय ज़रा अपनी तवज्जो आप काइंडली अपनी जमात की तरफ करें। और ये जो 15-16 लोगों का ग्रुप है जिसने अपनी ही पार्टी के ऊपर तहरीके वो जो एक अदम एतमाद का जो उन्होंने इजहार किया, अब अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, क्योंकि आगे आगे जब इलेक्शन आ रहा है और लोगों को नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन आने वाला है, तो उसके अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ की टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। किसी जगह अपनी एटीएम्स को जबरदस्ती टिकट दे के जितवाना चाहते हैं और उनके अपने पार्टी के अरकान उन्हें वोट देने के हक में नहीं है। इस इंटरनल रिबेलियन को कुचलने के लिए वो पाकिस्तान के आइन से खेल रहे हैं। वो सेनेट के इलेक्शन का तरीकेकार आइन से हट के तब्दील करना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मामला क्या हुआ है पंजाब में, क्योंकि आप लोग तो दावे कर रहे थे कि सीक्रेट वोट इसीलिए नहीं चाहती तहरीक इंसाफ क्योंकि उनके MPA उनको वोट नहीं देंगे, वो हमें वोट देंगे, लेकिन अचानक से आप लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि 5 सेनेटर आपके होंगे, 5 तहरीक इंसाफ के होंगे और एक इसमें काफ लीग का होगा, यानी कि परवेज इलाही साहब का जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। आज मरियम नवाज से जब सवाल किया जाता है तो वो तो बड़ी मायूसी का इजहार कर रही है एक तरीके से। वो कह रही है कि इस पे मैं क्या बात करूं, ये इस पे कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा। ये हुआ क्या है? शहजाद, मैं वाजे करना चाहता हूं कि जो पंजाब में सेनेट के इंतखाबात थे उसमें 3 जनरल सीटें थीं और मुस्लिम लीग नून के जो तादाद है मेंबर्स की उसके मुताबिक हम 3 सीटें जितवा सकते हैं और उससे कुछ फालतू वोट हमारे बचते थे, लेकिन वो 4थी सीट नहीं जिता सकते थे। तो पार्टी में बहुत डिलिबरेशन हुई और हमने यही फैसला किया कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि 4थी सीट का लालच करें और उसमें फिर हमें बिलाशुबा बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी तब जीत सकते हैं। लिहाजा हम अपने जो 3 उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए फालतू वोट भी उनके साथ ही मुंसलिक कर दें। इस तरह हमारी कामयाबी के इम्कानात 200% हो जाएंगे। और जब हमारे मुखालफिन ने यह देखा कि हम 3 सीटें अपनी मुकम्मल जीत सकते हैं और वो 5वीं सीट नहीं जीत सकते, वो हर कीमत पे 4 ही सीटें जीत सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवार विड्रॉ करने में ही आफियत समझी, वरना उनके लिए एम्बैरसमेंट होती कि उनका उम्मीदवार शिकस्त खा गया है। तो इसका बुनियादी ताल्लुक उन नंबर्स के साथ है जो असेंबली के अंदर है। हमारी 3 ही नशिस्तें बनती थीं और हमने उन 3 नशिस्तों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पे अमल किया। लेकिन एहसन इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ तो कभी ख्वाहिशमंद थी नहीं कि वो ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ओपन बैलेट करवाएं, यानी कि वो जानते थे कि जिस जमात का जिससे ताल्लुक होगा वो उसी को वोट देगी। ये तो आप कह रहे थे ना कि सीक्रेट बैलेट करवाएं क्योंकि उनके MPA परफॉर्मेंस से नाला है और वो उनको खतरा है, तहरीक इंसाफ खौफजदा है कि उनके MPA हमें आके वोट दे देंगे। उसकी आप सबूत देख लीजिए ना कि इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर PTI के अपने लोग कह रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ का टिकट वहां बिका है। और लतीफा यह है कि जिन साहब के बारे में कहा गया उनसे टिकट विड्रॉ की गई और फिर उन्हीं की हमायत का ऐलान भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है, सुपर काला है। सर, लेकिन हम पंजाब के हवाले से बताइए ना कि पंजाब में क्या हुआ है जहां पे आप लोग दावा कर रहे थे कि ये खौफजदा है। पंजाब में तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो MPAs हैं वो उनकी तमाम तर हथकंडों के बावजूद टूटे नहीं हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार खड़े हैं। और 3 साल के बाद भी वो 4-5 लोग जिन्होंने शुरू में बेजमीरी की थी उन्हीं को पेश किया जाता है बार बार। तो पंजाब में तो कोई डिफेक्शन नहीं है, लिहाजा यह इम्कान नहीं था। अब सिंध की मिसाल ले लीजिए। सिंध में भी सर अगर जी लेट मी कंप्लीट। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने जो सेनेट में टिकट दिए, किसी की टिकट के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी हुई। जितनी कंट्रोवर्सी पैसे की है, बलोचिस्तान में टिकट 70 करोड़ बिकने का आवाज PTI से आ रही है। सिंध में 3 करोड़ रुपए की टिकट बिकी, PTI से आवाज आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा। ऐसे साहब, आप बिल्कुल ठीक बात करें और मैं ये तहरीक इंसाफ से पिछले कई प्रोग्राम में ये सवालात कर चुका हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपसे आपकी जमात के हवाले से बात करूं। अगर आप कह रहे हैं कि इतना सादा सा मामला था, डिलिब्रेशन हुई कि हम 3 जनरल नशिस्तें जीत सकते हैं तो हमने बाकी कैंडिडेट्स को विड्रॉ करा दिया, तो मरियम नवाज से अगर ये सादा सा सवाल हुआ था तो इस पर मरियम नवाज का जो हैरत अंगेज जवाब था कि मैं इस पर क्या कहूं, इस पर कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है,
ये जवाब की फिर क्या मंतक है? अगर मामला इतना सादा था और पार्टी में डेलिब्रेशन हुई थी तो मरियम नवाज को आप लोगों ने बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया था, या वो खुद अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रही है इस मामले से? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो सवाल उन्हें पूछा गया है वो किस पैराए में पूछा गया है वो मुकम्मल मैं वहां पे चूंकि मौजूद नहीं था, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो मैंने आपको बयान कर दी है। मुस्लिम लीग नून की हिस्से की 3 नशिस्तें थीं। हमने फैसला किया कि उन 3 नशिस्तों को सिक्योर करने के लिए हमारे जो बाकी मांदा वोट्स हैं वो भी एक महीने और चौथा उम्मीदवार विड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद फिर किसी जमात के लिए और चांस नहीं था कि वो कोई फालतू एडवेंचर करते, लिहाजा सब ने अपने अपने उम्मीदवार। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि जब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला था तो उस वक्त भी आपके पार्टी के बाज रहनुमाओं ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ना मरियम नवाज को इसके हक में है, ना नवाज शरीफ इसके हक में, और सारा जिम्मेदारी जो है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर डाल दी थी। ख्वाजा आसिफ को आके कहना पड़ा था कि नहीं, इसका अप्रूवल बाकायदा लंदन में मियां साहब ने दिया था। तो काफी सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप जब पीटीआई के साथ बैठना चाहते हैं या कोई मुशावरत करना चाहते हैं तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब उसको अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं उन फैसलों से, शायद तनकीद से बचना चाहते हैं। कोई मामला तय करने हो, अगर हमारी 3 से 4 नशिस्तें हो जाती हैं, हम अपने हिस्से से ज्यादा नशिस्तें लेते, उसमें आप कह सकते हैं कि कोई मामलात किए गए हैं। जहां हमारी 3 नशिस्तें बनती थीं और हमने 3 ही हासिल की हैं, तो इसमें क्या मामला तय करने की तो कोई जरूरत नहीं है किसी को। सर लेकिन ये बात तो फिर आप मरियम नवाज साहिबा से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा रिप्लाई दिया। वो जो आप एक सादा सा रिप्लाई दे रहे हैं वो ये बात करके खत्म कर सकती थी। यहाँ अगर कोई शक व शुबा पैदा हुआ है कि शायद उनको लूप में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो वो तो उनके बयान से ही हुआ है ना कि मैं इस पर क्या बात कर सकती हूँ, मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर है इस पर। जी, उन्होंने जो जवाब दिया है उसका क्या सियाक व सबाक है या किस वो सवाल के जवाब में दिया है, लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स हैं वो ये बताए हैं कि पीएमएलएन की पंजाब में जो तादाद है एमपीएस की, उसके ऊपर 3 नशिस्तें हमारी बनती थीं। चंद वोट हमारे फालतू थे, लेकिन वो चौथी नशिस्त के लिए नाकाफी थे। लिहाजा हमने यही फैसला किया कि हम 3 नशिस्तों को सिक्योर करेंगे। इसके बाद किसी के लिए कोई इम्कान नहीं रह गया था। एहसन साहब, ये तो आपका मौकिफ 2 से 3 मरतबा आ गया, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल था, मैं सुनवा भी सकता हूं, लेकिन वक्त बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये कहा गया था कि आपने तो कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी इशू पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, और यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। जब ये पोजीशन थी तो जो भी मामला था इलेक्शन लड़ लेते, साथ बैठना है। जब आप कौमी मफादात के बिल पे साथ नहीं बैठते हैं, आप लोगों ने ये बाकायदा लाइन कर दी है कि अब हम तहरीक इंसाफ से किसी इशू पर भी नहीं साथ बैठेंगे। कोई इतराज नहीं था जब हमने 3 कैंडिडेट फील्ड करने हैं, और उसके बाद अगर कोई और जमात फालतू कैंडिडेट फील्ड करके इलेक्शन करना चाहती थी, बड़े शौक से कर ले, हमने तो किसी को मना नहीं किया था। और हम किसी तरह पीटीआई के साथ नहीं बैठे, हमारे पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इस पे फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया है, एहसन इकबाल साहब। वो कहते हैं कि पंजाब के सेनेट इंतखाबात में नून लीग ने हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत की। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नून लीग ने मुस्बत बातचीत की। मसला ये है कि एजेंडा सिर्फ सियासी मफादात तक महदूद रहता है, फलां को बाहर जाने दे, मुकदमात में रिलीफ वगैरह। हमारी ख्वाहिश ये कि हुकूमत और ऑपोजिशन में इस्लाहात पर बातचीत होनी चाहिए, ना कि ज़ाती मफादात पर। तो ये हुकूमत अब आपको ताने कस रही है कि ज़ाती मफादात पर आप अभी भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर बैठे हैं आप। देखिए किस बात के ऊपर हम बैठे हैं। हमारी 3 नशिस्तें थी, हमने 3 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, तो इससे ऊपर फवाद चौधरी साहब ने हमें क्या कंसेशन दिया है या वो क्या कंसेशन दे सकते थे, ये तो सिर्फ वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। असल इशू सेनेट का नहीं है, असल इशू NA-75 है, जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कोर इशू है। जिस तरह की वहां धांधली की गई वो पकड़ी गई, उसके बाद पीटीआई के पास अब कोई चेहरा नहीं है कि वो लोगों को दिखा सके। वो जो शफाफियत के इमरान खान साहब, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन खबरें ये हैं, इतलात ये हैं कि काफ लीग से अब आप अपने राब्ते बेहतर करना चाहते हैं, और ये परवेज इलाही साहब का ही फॉर्मूला था, और आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए उनकी ये बात मानी है, क्योंकि अब आपकी पार्टी में ये सोच है, और ये पार्टी की सोच मरियम नवाज और लीडरशिप की हद तक भी है कि हमारे काफ लीग से सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन हम उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ चल सकते हैं और तहरीक इंसाफ को हटा सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस फॉर्मूले पे अग्री किया है। देखिए, हम तो पहले दिन से पीटीआई को भी ये समझाते रहे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के 2 पहिए होते हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन, और जब तक हुकूमत अपोजिशन का वजूद तस्लीम नहीं करेगी वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। ये हुकूमत पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसको ये खब सवार है
कि शायद सारी हुब्बुल वतनी और सारी दयानतदारी का ठेका उनको दे दिया गया है, बाकी सारी कौम चोर है, डाकू है और गद्दार है। हमने हमेशा इस बात को अमल करके दिखाया। जब हम हुकूमत में थे, पीटीआई की हुकूमत केपी में थी, हमने उसके साथ मिलकर सीपैक पे, नेशनल एक्शन प्लान पे और सर, तो ये बात दुरुस्त है ना कि अब आप काफ लीग के साथ चलने के लिए तैयार हैं अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद, बशर्ते कि काफ लीग भी आपका साथ दे हुकूमत गिराने में। ये सोच है ना नून लीग की? अब नून लीग की ये सोच है कि पाकिस्तान में ये जो सिस्टम 2018 में मसनूई तौर पे खड़ा किया गया था, ये फरसूदा हो चुका है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। मैं स्पेसिफिक काफ लीग के हवाले से सवाल कर रहा हूं कि काफ लीग के साथ चलने के लिए तैयार है, ये फैसला हो चुका है आपकी जमात का? पाकिस्तान के मसलों का हल सिर्फ नया साफ शफाफ इंतखाब है। एहसन साहब, आप एक बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर दे रहे हैं। मैं काफ लीग के हवाले से पूछा हूं कि नून लीग काफ लीग के साथ चलने के लिए तैयार है अगर वो हुकूमत गिराने में आपका साथ दे देते हैं तो? देखिए, ये तो काफ लीग से आप पूछिए। एक छोटी जमात बड़ी के साथ चलने के लिए तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनकी 10 सीटें ज्यादा मैटर करती हैं सर। वो आपकी तरफ आएंगे तभी हुकूमत गिरेगी। तो ये सवाल आपसे ही बनता है, आप तैयार हैं? मैं फिर ये बात दोहरा दूं, देखिए, हम किसी किस्म के मसनूई तब्दीली के हक में नहीं है। हम एक सिलेक्टेड को निकाल के दूसरा सिलेक्टेड निजाम नहीं लाना चाहते। हम पाकिस्तान का इलेक्टेड निजाम और इलेक्टेड हुकूमत लाना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी हाल है, इसको सिर्फ एक इलेक्टेड हुकूमत ही हल कर सकती है। एहसन साहब, जो आपने डेलिब्रेशन की बात की थी, उस डेलिब्रेशन में मरियम नवाज साहिबा भी शामिल थी, जो आप लोगों ने कहा कि 3 जनरल नशिस्तें उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते? ऑब्वियसली जो हमारी पार्टी की डेलिब्रेशंस होती हैं, उनमें सबको हम कोशिश करते हैं कि लूप में रखा जाए और सारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ मुशावरत की जाती है। तो आपको हैरानी नहीं हुई उनके इस बयान पे कि इस पे क्या बात हो सकती है? तो बात इतनी सादा सी थी। तो ये जो बयान है, मुझे उसका महले वकू नहीं पता, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, शायद उसको ट्विस्ट दे के कोशिश की गई। कोई ट्विस्ट नहीं सर, दोबारा सुनवा दूं मैं आपको। एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, लेट मी रीस्टेट जी, पंजाब में जनरल सीटों पे हमारा 3 नशिस्तों का कोटा या हिस्सा था। हमने अपने हिस्से की 3 नशिस्तें हासिल की हैं। ना किसी ने हम पे फेवर की है, ना हमने किसी को फेवर दी है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इसमें कोई बयानिए की बात नहीं है कि शहबाज शरीफ का बयानिया प्रिवेल कर गया हो या नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया प्रिवेल किया गया हो। ये डेलिब्रेशन से एक मुत्तफिक का फैसला है नून लीग का जी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ एक बयानिया है, वो उसके कायद नवाज शरीफ का बयानिया है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब भी और पार्टी की तमाम क़यादत मुत्तफिक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का बयानिया है। इस मुल्क को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर पे खड़े करने का बयानिया। और हमजा शहबाज अब रिहा हो गए हैं आज 20 महीने बाद। उनके आने के बाद भी इस बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो भी मुफाहमाना सोच रखते हैं अपने वालिद साहब की तरह। 27 फरवरी को हमजा शहबाज रहा हुए हैं। पिछले साल इसी दिन 27 फरवरी को मैं और शाहिद खाकान अब्बासी रहा हुए थे। एक एक करके साबित हो रहा है, 3 साल हो गए हैं। ये हुकूमत सिर्फ इंतकामी मुकदमे बना रही है। एक पैसे की करप्शन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साबित नहीं कर सकी। और इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ भी सुरखरू होंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे थे नून लीग का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, हम 3 से ज़्यादा नहीं सेनेटर बना सकते थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि बिला मुंतखबी सेनेटर्स को मुंतखब करवा लिया जाए। मरियम नवाज ये कह रही थी कि इस इशू पर मैं क्या बात करूँ, इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया।